दोस्तों इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे भारत के 5 सच्चे मित्रों के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 5वें नंबर पर आता है भूटान। भूटान और भारत के बीच बेहद खास रिश्ता है। यह रिश्ता भूगोल, इतिहास और संस्कृति के रिश्तों से बना है। सदियों पुरानी ये दोस्ती आज भी वैसी की वैसी है। भारत की हर मुश्किल परिस्थितियों में भूटान हमारे साथ खड़ा रहा है। वही भारत ने भूटान को कभी पराया नहीं समझा है। भारत और भूटान के बीच के इस दोस्ती के महत्व को आप इसी से समझ सकते हैं कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने थिम्पू में एक सम्मेलन में कहा था कि अगर कोई देश भूटान पर हमला करता है तो उसे भारत पर हमला माना जाएगा। इतना ही नहीं, भारत में भी यह रिवाज रहा है कि भारत के लगभग सभी प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल में कम से कम एक बार भूटान का दौरा जरूर करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो 2014 में अपनी पहली विदेश यात्रा भूटान की थी। इसके अलावा 2019 में दूसरे कार्यकाल में भी भूटान का दौरा कर चुके हैं। 2017 में भारत ने एक बार फिर अपनी अटूट दोस्ती का परिचय देते हुए डोकलाम विवाद में भूटान के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चीन के खिलाफ खड़ा रहा, जिस कारण चीन को डोकलाम से पीछे हटना पड़ा। चौथे नंबर पर आता है नेपाल। भारत और नेपाल का रिश्ता दोस्ती से भी बढ़कर दो सगे भाइयों जैसा है। हजारों सालों से नेपाल और भारत के बीच धार्मिक और सांस्कृतिक रिश्ते को पूरी शिद्दत के साथ निभाया जा रहा है। नेपाल माता सीता और भगवान बुद्ध की जन्मभूमि है, जिस कारण हम भारतवासियों के लिए यह किसी तीर्थ से कम नहीं है। अगर बात करें आज के समय की, तो हमारा यह पड़ोसी देश हमेशा भारत की मदद के लिए भारत के साथ खड़ा रहा है। हालांकि आज चीन अपने पैसे के दम पर नेपाल को हमसे अलग करने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन हमें उम्मीद है कि नेपाल उसके झांसे में नहीं आएगा और आगे भी भारत और नेपाल की यह दोस्ती पहले की तरह बहुत ही मजबूत बनी रहेगी। आइए अब बात करते हैं। तीसरे नंबर पर नाम आता है जापान का। भारत और जापान के संबंध 6वीं शताब्दी से ही काफ़ी मजबूत और स्थिर रहे हैं। जापान की संस्कृति पर भारत में जन्मे बौद्ध धर्म का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान भी जापान की शाही सेना ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज को सहायता प्रदान की थी। भारत की स्वतंत्रता के बाद से भी अब तक दोनों देशों के बीच मधुर संबंध बने रहे हैं। जापान की कई कंपनियां जैसे सोनी, टोयोटा, होंडा, सुजुकी इत्यादि ने भारत में अपने प्लांट स्थापित करके हमारे देश के साथ आर्थिक विकास में काफ़ी योगदान दिया है। इसके अलावा जापान ने मेट्रो और बुलेट ट्रेन जैसी महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए भारत को टेक्नोलॉजी भी प्रदान की है। भारत ने भी समय समय पर जापान की मदद की है। 2011 में जापान में जब सुनामी आई थी, तब भारत ने भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF की टीम को उसके पहले विदेशी मिशन के रूप में भेजा था और लापता व्यक्तियों के लिए खोज और बचाव अभियान चलाया था। अब बात करते हैं, दूसरे नंबर पर आता है इजराइल। इजराइल भारत का एक ऐसा पुराना दोस्त रहा है। इजराइल ने हर मौके पर भारत की मदद की, चाहे वह कारगिल का युद्ध हो या फिर भारत पाकिस्तान का युद्ध हो। इजराइल ने पूरी दुनिया के खिलाफ जाकर भारत की मदद की और यह दिखा दिया कि वह अपने दोस्त भारत के लिए कुछ भी कर सकता है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने एक साथ मिलकर कई मुश्किलों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने थे, जिससे इन दोनों की दोस्ती बहुत ही गहरी बन गई थी। आज भी इजराइल कहता है कि भारत उसका सच्चा मित्र है और भारत की तरफ अगर किसी ने आंख उठाई तो इजराइल उसे तबाह कर देगा। इजराइल यूं ही ऐसा नहीं कहता, इसके पीछे एक खास कारण है। जब पूरी दुनिया यहूदियों के खिलाफ हो गई थी और हिटलर के नेतृत्व में उन्हें मारा जा रहा था, तब भारत ही एक ऐसा एकमात्र देश था जहां यहूदी पूरी तरह सुरक्षित रहे। यही कारण है कि इजराइल भारत को यहूदियों का दूसरा सबसे सुरक्षित घर मानता है और भारत के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। नंबर 1 पर आता है रूस। भारत की आज़ादी के बाद हमारे देश को रूस के रूप में अपना सबसे बड़ा सच्चा दोस्त मिला। 1962 में जब अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन ने कश्मीर के मुद्दे पर सुरक्षा परिषद में भारत के खिलाफ वीटो का प्रयोग किया था, तब रूस ने ही भारत के पक्ष में वीटो का इस्तेमाल करके कश्मीर को भारत से अलग होने से बचाया था। 1965 में पाकिस्तान से युद्ध के समय जब अमेरिका ने भारत को पीछे हटने की चेतावनी देते हुए हम पर कई बार कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे, तब रूस ही हमारे समर्थन में आया था और उसने अमेरिका को कड़ी चेतावनी देते हुए मिसाइल हमले की धमकी दे डाली थी। इतना ही नहीं, रूस ने 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ जंग से पहले हमारे देश को अत्याधुनिक हथियार भी दिए थे, जिसमें उस वक्त का सबसे अत्याधुनिक फाइटर जेट मिग
21 भी शामिल था। भारत का परमाणु कार्यक्रम हो या अंतरिक्ष कार्यक्रम, सभी जगह रूस ने भारत की हर संभव मदद की है। यही कारण है कि आज वो आम भारतीय रूस को अपना सबसे बड़ा करीबी और मददगार के रूप में याद करता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिख के बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।